15 जून से स्कूल खुले हैं और आज 16 जून है, मगर हमने देखा है सिटी में कि पूरे स्कूलों में अभी एडमिशन क्लोज हो गए, तो उस बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, ये मैं नहीं मानता इस तरह की। अगर से कोई कहता है कि हम उनके पास एडमिशन क्लोज हो गए, इस तरह का आर्टिफिशियल टाइप का एपिसोड क्रिएट करके माँ बाप को इधर उधर भगाना, परेशान करना, ये हमारी रीत रिवाज नहीं है। और हमारे पास तो एडमिशन खुला है, इंग्लिश स्कूल में भी राइट फ्रॉम केजी टू 10th खुला है, और सेमी भी लगभग केजी से लेकर 7 तक तो खुला है। 8, 9, 10th में कुछ सीट है, वो टेस्ट लेके हम उसमें भी दे देते हैं एडमिशन। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मेरी संस्था है डॉक्टर जाफर एजुकेशनल एंड एग्रो रिसर्च फाउंडेशन। इसके तहत मेरे पास 3 स्कूल चलते हैं, BFC इंग्लिश स्कूल, जुबैदा मेमन उर्दू स्कूल और ताहिरा बेगम उर्दू स्कूल, ये जो वालुज में है। BFC इंग्लिश स्कूल हिमायत बाग में गट नंबर 29 में चलता है और इसमें तालीम राइट फ्रॉम केजी टू 10th है। जुबैदा मेमन में भी जो अभी मैंने सेमी कर दिया हूँ लगभग 10th तक, उसमें भी केजी से लेके 10th तक तालीम होती है। इसकी स्थापना जो हुई थी लगभग 2000 ईस्वी में हुई थी और आज मुझे 20-22 साल हो चुके हैं दोनों स्कूल रन करते हुए औरंगाबाद में। यहाँ हमारा कैंपस लगभग 3 एकड़ का है, हिमायत बाग के पीछे, आबशार के सामने, पहाड़ के नजदीक। इसका रास्ता आम खास से जो आरिफ कॉलोनी से रास्ता आता है, गट नंबर 29 में हिमायत बाग के पीछे गट नंबर 29 में आता है। सर, आपने बताया कि आपका BFC है इंग्लिश स्कूल है, तो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरे पास दोनों भी स्कूल, सेमी स्कूल और इंग्लिश स्कूल, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश स्कूल दोनों भी को एजुकेशन है। लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। अपने तहजीब व तमद्दुन, अपने सभ्यता संस्कृति, इसका जरूर ख्याल रखा जाता है। अभी तक लगभग हमने इंग्लिश मीडियम में 20 बैच निकाल चुके हैं और काफी अच्छा स्टैंडर्ड है यहाँ का और हवामान भी बहुत अच्छा है। मॉर्निंग वॉक को लोग यहाँ आते हैं और बहुत ही पोल्यूशन फ्री, साउंड फ्री एरिया है जहाँ सुकून से बच्चे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि जुबैदा मेमन उर्दू स्कूल भी है आपके पास, तो उर्दू स्कूल में क्या क्या सुविधा है आपके पास? उर्दू स्कूल में 1 to 7th लगभग किताबें जो गवर्नमेंट से हमें मिलती हैं, सेमी की किताबें मुफ्त दे दी जाती हैं पूरे स्टूडेंट्स को। उन्हें जब भी ड्रेस आते हैं, यूनिफॉर्म आते हैं, वो भी हम मुफ्त देते हैं। उसके अलावा रोजमर्रा में तो खिचड़ी और बहुत सारे चीजें आती है, जैसा आज गवर्नमेंट की तरफ से लड्डू मिले हैं, पूरे बच्चों में तकसीम किए हैं, बांटे हैं हमने। ये उनके लिए स्वागत था, वेलकम था। कोरोना के 2 साल के बाद में स्कूल खुला है और उनको वेलकम करना था, उनका स्वागत करना था। बच्चों की काफी तादाद इंग्लिश स्कूल में भी मौजूद रही, उर्दू स्कूल में भी मौजूद रही। स्कूल की बहुत अच्छी साफ सफाई करे कोरोना के बाद में और इसे सजा के हमने बच्चों के लिए बहुत अच्छा पेश किया। सर, उर्दू स्कूल में बॉयज भी है और गर्ल्स दोनों है या अलग है? नहीं, हम एक ही क्लास में को एजुकेशन देते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं, बच्चे बच्चियां। रूम के साइज जो है लगभग 22 बाय 18 के एक रूम, जो लगभग 400 स्क्वायर फीट का एक रूम रहता है। काफी कुशादा, काफी कंफर्टेबल रूम्स है, जिसमें एक कॉर्नर से लड़कियां बैठती हैं, एक कॉर्नर से लड़के बैठते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर फीस को लेकर आपने खुद देखा है कि लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े लीडर्स या बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हर कोई परेशान हो गए। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो फीस को लेके पेरेंट्स के साथ उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और बच्चों को ऊपर क्या बोले, बच्चों को क्लास के बाहर खड़े कर देते अगर फीस नहीं भरे पेरेंट्स ने। उस बारे में क्या बताएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आर्थिक स्तर पेरेंट्स का कोरोना के बाद में
अभी जो हुआ है, काफी भूकंप आया है, काफी स्तर डाउन हुआ है और उनके साथ हमको रियायत करना चाहिए, हमको कंसेशन करना चाहिए। हमारे और दूसरे स्कूलों ने जो जबरदस्ती की है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मगर मैंने मेरे पास क्या किया वो मैं बता सकता हूँ। मेरे पास इंग्लिश में भी राइट फ्रॉम केजी टू 10th काफी हद तक अलग अलग परसेंटेज में हमने उनको रियायत दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है। वैसे हमारे शिक्षण मंत्री ने भी कहा था कि पेरेंट्स से जो फीस ले रहे हैं वो एक मुश्त मत लियो, इंस्टॉलमेंट में लियो, आफ्टर गिविंग कंसेशन, एक डिजायरेबल कंसेशन दे के जो चीज हमने नहीं करे, एक्टिविटी नहीं करे, कंप्यूटर एजुकेशन नहीं करे, उसको तो सरे से लागू ही नहीं किया हमने। ट्रांसपोर्टेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस फीस चार्ज करने का। और दूसरी भी चीजें हमने बहुत सारी उसमें डिस्काउंट लगभग 50-60% तक हमने डिस्काउंट दिया है। सर, आपके पास जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई खत्म करके जा चुके हैं तो आज तो क्या कर रहे हैं आगे? हाँ, मेरे पास से लगभग BFCI इंग्लिश स्कूल से 20 बैचेस 10th के निकल चुके हैं। पहली बैच 2003 में निकली थी, लगभग 19 बैच निकल चुका हूं मैं। और आज बच्चियां जो गए हैं मेरे पास से वो 35 से 38 साल के बीच में हैं। और काफी रिसेंट पास्ट में अगर से कहा जाए तो अभी मेरे परफॉर्मेंस को अगर से आपको नजर में रखना है तो घाटी में 2 बच्चियां मेरे पास PG कर रही हैं। एक का नाम है डॉक्टर अजीजा हाशमी जो MBBS हो चुकी है, PG कर रही है, और ये टॉपर भी थी आजाद कॉलेज की। उस जमाने में जो नीट लगने से पहले की बैच थी उसकी वहाँ की टॉपर थी। और उसके बाद में एक बच्ची है डॉक्टर अतीबा, इनकी शायद वालिदा इकरा स्कूल में कुछ टीचर थी और उनका बेटा भी वो भी MBBS किया है। बच्ची भी MBBS कर रहे हैं, सब PG कर रहे हैं, और इंजीनियर है, सऊदी में है, बाहर है, अमेरिका में है, लंदन में है। और एक खास बात यह है कि हाई पैकेज, आजकल थोड़ा सा मैं कन्वर्ट हुआ हूँ, स्टेट बोर्ड के साथ साथ CBSE पैटर्न में भी कन्वर्ट हुआ हूँ, क्योंकि औरंगाबाद का सिनेरियो बहुत बदल रहा है, या हिंदुस्तान का भी बदल रहा है। स्टेट बोर्ड के साथ में हमको जो अपडेट हो रहा है उसके साथ में जाना चाहिए। महानगर पालिका फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। औरंगाबाद की महानगर पालिका के स्कूल में बहुत कम लोग एडमिशन लेते थे, एक बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग एडमिशन लेते थे, मगर अभी आजकल मिडिल लोग और अपर मिडिल क्लास भी वहां का रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे कमिश्नर साहब आस्तिक कुमार पांडे जी ने जिस तरह से 5-7 स्कूल CBSE पैटर्न के ला लिए हैं डिफरेंट लोकेशन पे, ये बढ़ भी सकते हैं। और अगर से इन CBSE पैटर्न लाके उन्होंने तालीम का स्तर उठाया है औरंगाबाद में, तो हमको भी चाहिए, हम जो प्राइवेट स्कूल है हमको भी चाहिए हमारा स्तर ऊंचा करे। और मैंने उसी को मद्देनजर रख के CBSE पैटर्न लाया हूं। और स्टेट बोर्ड की फीस के साथ में CBSE पैटर्न, आज बहुत हाई पैकेज में CBSE पैटर्न पढ़ते हैं, मेरे पास कम पैकेज में CBSE पैटर्न पढ़ते हैं। सर, विद्यार्थियों को एक समस्या होती है कि बसेस का जो प्रॉब्लम होती है, तो क्या आपके पास बसेस की सुविधा है? हाँ, बसेस मेरे पास है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरे खुद के बसेस भी है और कॉन्ट्रैक्टर के भी बसेस है, सुविधा है। आप अगर से मतलब उसका अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रांसपोर्टेशन, तो मैंने फ्री सर्विस भी रखा हूँ। आप अगर से आम खास में आ जा रहे हैं तो वहां से यहाँ तक मैं आपको फ्री सर्विस भी लेके आ सकता हूँ। स्पेशल इफ यू आर टेकिंग एडमिशन एक अच्छी क्वांटिटी में कर रहे हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा। और पूरे शहर में मेरी बसेस जाती हैं बच्चों को लाने के लिए। उर्दू स्कूल में भी जाती है, जनरली उर्दू स्कूल में सराउंडिंग आबादी के बच्चे रहते हैं, मगर मेरे पास औरंगाबाद के हर कोने के बच्चे उर्दू स्कूल में मेरे पास सेमी में पढ़ते हैं। इंग्लिश स्कूल में भी उसी तरह से हर तरफ से मेरे पास बच्चे आते हैं। सर, आपसे कांटेक्ट करना रहा पेरेंट्स को, तो आपका यहाँ का पूरा नंबर और लोकेशन बता दीजिए और मोबाइल नंबर होता है। जी, मेरा लोकेशन है हिमायत बाग के पीछे BFCI इंग्लिश स्कूल है, जुबैदा मेमन उर्दू स्कूल है जो 10th तक तालीम देता है। मेरा नंबर है 9225305961, जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। BFCI वेबसाइट पे जाइए, उस पे तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। और एडमिशन खुले हैं, एडमिशन जो आर्टिफिशियल जो एपिसोड रचा जा रहा है उसमें पालक वर्ग को, पेरेंट्स को नहीं आना चाहिए। अगर से रियल में यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी रिगार्डिंग एडमिशन, यू प्लीज कॉन्टेक्ट मी। आपको उर्दू में चाहिए एडमिशन मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए दाखिला मिल जाएगा, कम पैकेज में, तालीम उम्दा।